Hello everyone, I hope you all are doing fine. So a brief introduction about me. My name is Radhika और मैं पिछले 1 साल से एसएससी के वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने 2024 में जितने भी एग्जाम्स एसएससी के सारे ही दिए। मैंने सबसे पहले फेज 12 का दिया था, उसमें मेरा स्कोर 167 के आसपास था। और फिर मैंने CHSL दिया, उसमें मैंने प्री भी क्वालिफाई करा। फिर मेरे मेंस में 338 मार्क्स थे और बट टाइपिंग की वजह से मेरा नहीं हुआ था। फिर सीजीएल में मेरा प्री में रॉ स्कोर 167 था और नॉर्मलाइज स्कोर 180 के आसपास था। एंड मेरे अभी आजकल में परसों ही सीजीएल का रिजल्ट आया, तो मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो पाएगा इसमें, क्योंकि मेरे 18 जनवरी की शिफ्ट थी और उसमें मेरा रॉ स्कोर 308 के आसपास था। बट इस बार एसएससी ने तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नॉर्मलाइजेशन करा है, उसका तो कोई कह नहीं सकता कि अभी जब फाइनल आंसर किया जाएगा तो पता चलेगा कि मेरा स्कोर एक्चुअल में कितना बना था। बट मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा होगा उसमें या नहीं होगा। एंड फिर मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम था, तो मैंने मेंस का दिया। उसके बाद मैंने कोई भी रिव्यू नहीं डाला उसका कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्योंकि एक्चुअल में एग्ज़ाम ईजी था। और जब ईजी होता है तो उसमें सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और एक्चुअल में मेरे साथ सेम ही हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करी है और मेरा सीपीओ में प्री का स्कोर 169.25 था, अप्रॉक्सीमेटली 170। एंड मेरा जो मेंस में जो स्कोर आया वो 167.5 के अराउंड है। तो ओवरऑल मेरा स्कोर 337 बन रहा है और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरे को ज़्यादा उम्मीदें तो है नहीं कि मुझे दिल्ली पुलिस मिले, जो सबको चाहिए होता है। शायद सीएसएफ मेरे को मिल सकता है थोड़ा बहुत, अगर ऊपर नीचे। अभी मैंने ये भी नोटिस करा था कि जो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं सीपीयू के पेपर में जिनमें आंसर्स गलत दे रखे हैं, तो आई थिंक 5 मार्क्स तो उधर से बढ़ जाएगा आराम से। तो 170 प्लस स्कोर हो जाएगा मेंस का, और ओवरऑल शायद सीएसएफ मिलने के चांसेस हैं इफ़ मैं मेडिकल को क्वालिफाई करती हूँ। क्या पता मेडिकल में क्या हो जाए, मेरी किस्मत तो ऐसी भी ऐसी है, कुछ पता नहीं है। लास्ट लास्ट में मैं भारी हो जाती हूँ हर जगह जाके। बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि अच्छे से हो जाए। मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करती रहूँगी अभी, थोड़ा सा चेकअप वेकअप भी करवाऊँ क्या क्या होता है। सो अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जैसे हैं जो इस स्टेट में आगे खड़े हो गए हैं, जो रिपीटर्स है मोस्टली। अब रिपीटर ही हो गई मैं, कि अब व्हाट नेक्स्ट। अब हम ऐसे स्टेज पे आ गए ना कि अब आगे क्या करना है हमें पता ही नहीं चलता। मतलब अब हम बिल्कुल, हमारा माइंड ब्लैंक, मेरा तो माइंड ब्लैंक से ही हो गया। पिछले कुछ टाइम से तो मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। मैं बस लाइब्रेरी जाती भी हूँ तो इतना नहीं पढ़ पाती हूँ जैसे मैं पहले पढ़ती थी कि दिन भर पढ़ रही हूँ। अब तो मेरा मन करता ही नहीं हो सेम चीज़ को दोबारा से करने का। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ना, हमको थोड़ा सा अपना स्किल्स सेट पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि हम कुछ ऐसी एडिशनल स्किल्स अपने बॉडी में, अपने में ऐसे इनकलकेट करें कि जिससे हम ना उस पर ना कंप्लीटली रिलाई करें कि हमारी नौकरी लगेगी, हम मतलब गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं। थोड़ा सा लाइक कुछ वेरियस, मैं भी ऐसा नहीं कि मेरी स्किल सेट डेवलप हो गया, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स कि जिससे मैं टोटली इस पर डिपेंडेंट ना हूँ, और एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो हो। अगर इस एसएससी से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है अब कि इसमें कुछ रिफॉर्म आएंगे। जब तक ढंग से ये लोग नहीं करेंगे ना, तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। बट हम इस पे डिपेंड, कब तक इस पे डिपेंड करके रह सकते हैं कि होगा। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, और मैं आपको भी ये सजेशन दूंगी कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसा लर्न करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। और मैं एसएससी के साथ साथ मैं जो डिफेंस एग्जाम्स होते हैं इनकी भी प्रिपरेशन करती हूँ। तो मेरा अब एसएसबी भी है। मेरा OTA 2 2024 में जो CDS 2 का एग्जाम था वो क्लियर हो गया था, और CDS 1 जो 2024 में CDS 1 हुआ था वो भी क्लियर हो गया था। बट मैं उसकी एसएसबी देने नहीं गई थी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे ये एसएससी वाले, और मैंने उसको छोड़ दिया था। बट अब मेरी OTA 2 वाली जो एसएसबी है वो भोपाल में है, तो मैं उसके लिए आजकल प्रिपरेशन कर रही हूँ, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं। एंड दैट्स इट। अभी मैं सीपीओ मेंस को लेके होपफुल हूँ कि उसमें मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत, तो क्या पता अगर मैं मेडिकली फिट हुई तो क्या पता मेरे चांसेस हो। वैसे मैंने जो थोड़ा आसपास ग्रुप्स में देखती रहती हूँ, तो उसमें तो कट ऑफ का देख के तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसमें कट ऑफ तो इतनी हाई बता दे रहे हैं। जब तक एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं होता, और कट ऑफ बताने का तो एसएससी में कोई मतलब ही नहीं है। कट ऑफ कितना दे दे और कहाँ चली जाए वो नॉर्म क्या करके, कोई आइडिया नहीं लगा सकता उसमें। सो एट द एंड, अगर आप लास्ट तक ही वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप भी अब चाहे फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो, अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो, या फिर कुछ केसेस में क्या पता मैं भी आपकी हेल्प कर दूँ, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दूंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो आप, या फिर कमेंट पिन कर दूंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम साथ में कर पाए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कोलैबोरेट करके, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा जिसका मेडिकल है वो इस वीडियो को अगर देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करें और मुझे बताएं क्या क्या होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मेडिकल का है। मैं आजकल थोड़ा यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही हूँ इधर उधर कि क्या क्या होता है मेडिकल्स में, क्या क्या नहीं होता।
वो पूरा बड़ा सा PDF को गो थ्रू करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अगर आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कॉन्टेक्ट करना, मुझे थोड़ा बहुत बता देना अगर आपने पेट मेडिकल दिया हुआ है और अगर आप गर्ल हैं। लेट्स लास्ट में मेरे को यही बोलना है कि लेट्स रीस्टार्ट। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन पूरा वीडियो का एक जिस्ट यही था कि लेट्स रीस्टार्ट। आई थिंक मेरे को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच, आपने इतना देखा।